हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए एक अच्छा सा टॉपिक जो बहुपद हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम बहुपद के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे। तो हमारा वीडियो जो था वो लेट आने का कारण यह था कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो शूट करने के लिए। तो आइए चलते हैं। जिससे हम बता चुके हैं कि आज हम लोग बहुपद का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बहुपद में। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो सबसे पहले हम अगर कोई भी बहुपद का जो कंसेप्ट है वो नहीं जान रहे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जाकर देख लीजिएगा। उसका भी वीडियो बन चुका है जो बहुपद का कंसेप्ट क्या है। तो बहुपद होता क्या है, तो हम फिर से बता देते हैं कि बहुपद जो है, बहुपद का तीन ही कंडीशन है, तीन शर्त है। कि सबसे पहले अगर बहुपद कभी भी होगा तो चर पद जो होगा वह चर पद का जो घात होगा वह ऋणात्मक में नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 2x² + 3x + 5 है ना। तो इसमें हम लोग बहुपद का जो है तीन कंडीशन है। पहला कंडीशन कि कभी भी चर पद का जो घात होता है वह ऋणात्मक में नहीं होगा, और वह कभी भी चर पद जो होगा वह रूट में नहीं होगा। और तीसरा कंडीशन है कि कभी भी चर पद हर में नहीं होगा, तभी बहुपद हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या बोला है। पहला ऑप्शन बोला है कि x - 3x 3/x है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन जो है गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर हम इसको सोल्यूशन करेंगे तो x² - 3/x हो जाएगा। तो यह जो चर पद है वह बटा में है, तो बटा में है तो यह कभी भी बहुपद नहीं हो सकता है। दूसरा देखते हैं। तो दूसरा में ये भी देखिए कि इसमें जो चर पद है x है, तो x है तो यह रूट में है। तो हम अभी बताएं कि बहुपद तभी हो सकता है जब भी चर पद जो है वह चर पद का जो घात होगा वह धनात्मक में होगा, ऋणात्मक में नहीं। और चर पद भी कभी रूट में नहीं होगा, तभी बहुपद हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है कि रूट x से चर पद है तो यह रूट में है, इसलिए यह भी बहुपद नहीं है। और फिर अगला देख रहे हैं कि 2x² - 4x + 6। तो इसमें देखिए तीनों कंडीशन पालन है। सबसे पहले तो देख रहे हैं चर पद का जो घात है सब प्लस में, मतलब धनात्मक में है। और दूसरा जो है देख रहे हैं कि चर पद कभी भी चर पद जो है वह रूट में नहीं है, और फिर चर पद बटा में भी नहीं है, तो यह बहुपद होगा। और यही पूछ रहा था कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है, और ये भी बहुपद नहीं होगा क्योंकि जैसे अब सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला कि सेकेंड क्वेश्चन है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक है तब अल्फा बटा बीटा और प्लस बीटा बटा अल्फा बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अल्फा, इसको सोल्यूशन करेंगे, इसका मान निकालना है। तो अल्फा बटा बीटा और प्लस बीटा बटा अल्फा है, तो ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और ये हो जाएगा ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। मतलब हम लोग को इसका मान निकालना है। बोल रहा है क्वेश्चन में कि यदि अल्फा और बीटा जो है बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक है तब अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जैसे कि पहले शुरू हम इसका मान निकाल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा ए, -b बटा ये। तो -b इसमें जो है x² - 3x + 5, तो इसमें जो a का मान 1 है और b का मान कितना है -3 है। क्योंकि जैसे कि जो x² का जो गुणांक होता है वह a का मान होता है, और जो x का गुणांक होता है वह b का मान होता है, और जो कांस्टेंट होता है वह c होता है। तो c बराबर 5। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b बटा ए। तो हम इसका अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो गया यहाँ से, तो माइनस तो पहले ही से है, तो b कितना है -3, और फिर a कितना है तो 1। तो ये हो जाएगा टोटल मान 3, अल्फा प्लस बीटा का मान 3 हो गया। और उसके बाद फिर देखते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c बटा ए। तो ये सभी जो फार्मूला है ये सभी नोट करते जाएंगे। तो ये देखिए, तो अल्फा इंटू बीटा, तो c का मान कितना है 5 और a का मान 1, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर भी हो गया 5। तो यहाँ पर हम लोग मान पुट कर सकते हैं। तो मान पुट करेंगे तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे -2 और गुने अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 5, 5 और बटा नीचे भी अल्फा इंटू बीटा तो 5, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और फिर -5 दूनी 10 और बटा 5, तो हो जाएगा कितना, 9 में से 10 गया तो
-10 गया तो -1/5, -1/5 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी है। तो आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए हम लोग को ये सभी कॉन्सेप्ट के बारे में जानना जरूरी है। तो ये सब अल्फा प्लस बीटा होता क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि जब भी द्विघात बहुपद दिया हुआ रहता है तो उसके शून्यकों का योग होता है। शून्यकों का योग का जो फॉर्मूला होता है -b/a होता है, जो कि जो b होता है वह एक्स का गुणांक होता है, और ए जो होता है x² का गुणांक होता है, और सी जो होता है कांस्टेंट होता है ना। तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन को भी कर दिए। और अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है? तो रैखिक बहुपद हम उसी बहुपद को कहेंगे कि जिसमें चर पद का अधिकतम घात जो होगा वह 1 होगा, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, और जिसका अधिकतम घात 2 होगा वो द्विघात बहुपद होगा। तो देखते हैं कि रैखिक बहुपद कौन है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम पहले शुरू देखते हैं तो 2x यह तो चर पद है, तो इसमें अधिकतम घात कितना है? 1। यहाँ जो है अचर पद है, तो इसका तो हमको लेना देना नहीं, लेना देना है चर पद से, तो चर पद का अधिकतम घात 1 है, तो ये तो हो गया। और इसमें देखिए कि इसको हम सोल्यूशन करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स गुण इधर एलसीएम एक्स, तो ये हो जाएगा x² + 3। तो यह तो पहले नंबर बहुपद ही नहीं है, और बहुपद नहीं है तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। ये भी नहीं होगा क्योंकि यह जो हो जाएगा 5z - 1/z। और बहुपद होने के लिए कभी भी चर पद जो है वह बटा में होना नहीं चाहिए, और चर पद रूट में भी नहीं होना चाहिए, और चर पद का जो पावर होता है वह भी ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए। तो ये सब तो पहले नंबर तो बहुपद है ही नहीं, और बहुपद है भी तो कौन है? ये, और ये एक रैखिक बहुपद है। और चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रैखिक समीकरण का घात होता होगा, तो या तो रैखिक समीकरण का बात करें या तो रैखिक बहुपद का बात करें, तो दोनों में एक ही अंतर होगा कि अंतर तो कुछ भी नहीं होगा, बस समीकरण में इक्वल 0 होता है, बहुपद में इक्वल 0 नहीं होता है, शून्यक बराबर 0 होता है। तो रैखिक समीकरण का घात पूछ रहा है, तो रैखिक समीकरण पूछे या रैखिक बहुपद पूछे तो हम ध्यान देंगे कि वैसे बहुपद या तो वैसे समीकरण जिसके चर पद का अधिकतम घात 1 होता है वह रैखिक बहुपद कहलाता है, या तो रैखिक समीकरण कहलाता है। तो अधिकतम घात कितना होगा? 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए नंबर। अगला जो क्वेश्चन है बोल रहा है यदि बहुपद 2x³ + x² - 5x + 2 के शून्यक हो तो का मान होगा, मतलब कि जो x का जो है इसका मान मतलब शून्य, मतलब वह कौन सा मान होगा जो कि दिए गए मान को शून्य कर सके, क्या कर सके? शून्य कर सके। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं 2x³ + x² - 5x + 2। तो इसमें मतलब इसके इक्वल हम 0 मान लेंगे, मतलब 0 के बराबर वह कौन सा मान होगा कि जो 0 के बराबर कर देगा। तो सबसे पहले हम लोग छोटा मान से चलते हैं। किधर से चलेंगे? छोटा मान से चलेंगे ताकि आसान हो जाएगा। तो हम 1 रखते हैं, सबसे छोटा मान कौन है? ऐसे तो -1/2 है, तो इधर से चलते हैं 1। तो 2 गुने 1 का क्यूब कितना? 1, और प्लस 1 का स्क्वायर माइनस फिर 5 गुने एक्स का मान 1 रख रहे हैं, और +2। तो देखिए 2 गुने 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, और -5 और +2। तो 2 गुने 1 तो 2, तो 2 1 3, और -5 + 2, तो ये 3 2 5 - 5 बराबर 0। मतलब कि जब हम इस समीकरण में 1 रख रहे हैं एक्स का मान, तो यह शून्यक हो जा रहा है, मतलब यह शून्य के बराबर हो जा रहा है। तो वही निकालना बोल रहा था कि बल यह जो समीकरण बहुपद है 2x³ + x² - 5x + 2 के शून्यक कौन है? तो शून्यक कौन होगा? तो 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वह क्या है या कौन है? तो सबसे पहले द्विघात बहुपद का जो होगा व्यापक रूप, सबसे पहले द्विघात बहुपद का जो फॉर्मेट होता है, मतलब वैसे बहुपद जिसके चर पद के अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद हम कहेंगे। तो अधिकतम घात तो हो जाएगा 2, तो हो जाएगा ax² + bx + c। और बहुपद का जो घात होता है चर पद का वो हमेशा बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम में होता है। तो यह जो देखेंगे यह किस में? तो ये x² + bx + c, ऑप्शन नंबर बी है। तो आशा करता हूँ यह 7 क्वेश्चन आप लोगों को बेहद तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे अगला 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोला है कि एक द्विघात बहुपदों के मूलों के योगफल और गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है। मतलब कोई बहुपद दिया गया है, वो भी द्विघात बहुपद, उसमें उसका जो शून्यकों का योग है 2 है और गुणनफल -15 है। तो मान लीजिए यह जो द्विघात बहुपद होगा उसके शून्यक एक अल्फा और एक बीटा है।
तो ये दोनों शून्यकों का योगफल जो दिया हुआ है 2 है। कितना है? 2 है। और शून्यकों का गुणनफल कितना है? -15 है। तो जैसे कि 2 शून्यक दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल बोला है कि एक द्विघात बहुपदों के मूलों के योगफल और गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है। तो एक शून्यक को अल्फा और दूसरा को बीटा मान लिया, और अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल दिया हुआ है 2 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है -15। तो पूछ रहा है कि वह बहुपद होगा, मतलब कि वह बहुपद कौन होगा। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो यह जो फार्मूला होता है, अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योगफल 2 है और गुणनफल -15 है, तो वह द्विघात बहुपद कौन सा होगा। तो द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है, फॉर्मेट होता है, इस तरह से होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो बस इस पर मान बैठा देंगे। तो मान हो गया क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 2 है, और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -15 है, -15। तो हो जाएगा ओरिजिनल में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। ये देखेंगे कि ऑप्शन नंबर कितना में यह मतलब आ रहा है, तो कितना से मिल रहा है। तो सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15 ये नहीं होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस -15 ये भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों जगह माइनस होना चाहिए। तो इसमें एक जगह माइनस है, एक जगह नहीं है, और इसमें दोनों जगह माइनस है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम इस तरह से सोल्यूशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, और यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। तो इससे पहले हम लोग एक इस तरह का क्वेश्चन किए कि अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा होता है, मतलब कि उस तरह का क्वेश्चन किए। तो अब की बार आ गया कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो इसको सबसे पहले हम लोग जिसका मान निकालने का आता है उसको सोल्यूशन करते हैं। तो ये दोनों को सोल्यूशन करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, फिर उधर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, सीधा सीधा। तो अल्फा प्लस बीटा इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले यह जो बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो इसमें जो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, -b/a। तो -b/a होता है, तो -b/a, तो 20 में 1 है, b बराबर कितना 1 है, और a बराबर भी 1 है, और c बराबर भी 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा का होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a, तो यानी कि हो जाएगा -1/1 ऊपर में, और फिर नीचे अल्फा इंटू बीटा तो c/a, तो यानी 1/1, 1/1 कहने का मतलब कि -1 ही आंसर होगा, क्योंकि 1/1 है, और उसके बाद ये माइनस में हो जाएगा। तो -1, तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? तो -1 बी नंबर ऑप्शन मिल रहा है। तो अगला क्वेश्चन जो बोला है कि 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि कोई भी बहुपद दे दिया गया है और उसमें पूछे कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो हम यह बात ध्यान रखें कि वह जो बहुपद है वह कितने घात वाले बहुपद है, उसकी अधिकतम शून्यकों की संख्या उतनी ही हो जाएगी। तो ये दिया हुआ है कि एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो यह जो बहुपद है त्रिघात बहुपद है, यानी कि त्रिघात बहुपद कहने का मतलब कि वैसा बहुपद जिसके चर पद का अधिकतम घात 3 है, तो वह त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो उसी तरह जितना अधिकतम घात रहेगा चर पद का, उतना अधिकतम शून्यक निकलेगा। तो अधिकतम घात इसमें कितना है? त्रिघात है, तो इसके शून्यकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगर द्विघात बहुपद देता तो उसके अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 हो जाती, और रैखिक बहुपद दे देता तो उसके अधिकतम शून्यकों की संख्या 1 हो जाती। अगला कंडीशन है, जैसे इसका आंसर त्रिघात बहुपद होने के कारण 3 हो गया 10 नंबर ऑप्शन का, 10 नंबर क्वेश्चन का। अगला 11 नंबर क्वेश्चन बोला कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग √2 और गुणनफल 1/3 है तो बहुपद होगा। तो सबसे पहले इसमें तो देखिए एक्स स्क्वायर दिया है, टी स्क्वायर दिया है, एम स्क्वायर दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है। तो इसका जो ओरिजिनल फॉर्मेट होगा वह किस तरह से होगा, बस चर पद को हम चेंज कर सकते हैं, ए में भी बदल सकते हैं, बी में भी बदल सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल फॉर्मेट क्या हो जाएगा कि शून्यकों का योग, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, और गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 है।
तो ये दोनों दिया हुआ है, तो इसका जो ओरिजिनल फॉर्मेट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा कितना, √2x, √2 मतलब कि अल्फा इंटू बीटा का मान, जैसे कि इसका जो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला इस तरह से हम यहाँ लिखा चुके थे, तो इस पर बैठा है अल्फा प्लस बीटा का मान √2 इंटू एक्स, फिर उसके बाद प्लस प्लस उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है, तो 1/3 है। तो देखेंगे सबसे पहले किस फॉर्मेट में कहाँ है, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इधर मिला, √2x, चलो मिल गया, प्लस 1/3, तो ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया, क्योंकि इसमें देखिए एम स्क्वायर है माइनस √2m है, √2m प्लस 1/3 है। उसके बाद सी में देखिए कि इसमें क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इस पर जो है चर पद पर रूट का मतलब कि पावर रूट हो गया, इस कारण से ये नहीं होगा, लेकिन इस फॉर्मेट में तो है, लेकिन यह जो रूट है यह चर पद तक है, तो इसलिए यह नहीं हुआ। और इसमें तो इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि यह जो रूट एक्स स्क्वायर है, लेकिन जो अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान नहीं दिया हुआ, इस कारण से नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया 11 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन जो है 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 7x, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 के शून्यकों का योग है। जैसे ये बहुपद दे दिया, ये द्विघात बहुपद है, तो बोला इसके शून्यकों का योग कितना होगा। तो हम अभी तुरंत बताए थे कि शून्यकों का योग जो होता है, एक शून्यक अल्फा मान लेंगे, दूसरा बीटा मान लेंगे, तो शून्यकों का योग हो जाएगा -b/a, ये होता है, फॉर्मूला ही होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो देखिए इसमें b कौन है, तो यहाँ जो है इसमें a बराबर हो गया 3 और b बराबर -7 हो गया और c बराबर 4 हो गया, तो शून्यकों का योग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b, तो माइनस, और b का मान कितना है -7 है, -7 और बटा a का मान कितना है 3 है, तो हो जाएगा 7/3। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 7/3 कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए है। तो बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 का जो हो जाएगा शून्यकों का योग 7/3 हो जाएगा, क्योंकि इसका फार्मूला ही होता है शून्यकों को योग आने की अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अगला कंडीशन है 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बहुपद 5m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 5 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो जैसे कि अभी योगफल निकाले, तो गुणनफल के लिए फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो इसमें देखेंगे कि c कौन है और a कौन है, तो c कहाँ है 5 कौन सी है, और उसके बाद a कितना है 5 है, तो 5/5 मतलब कि 5/5 तो कहे तो 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि जैसे कि बोला कि शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो c जो है 5 है और a कितना है 5 है, तो 5/5 तो 1। और अगला क्वेश्चन 14 नंबर कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग अगर 0 है और गुणनफल जो है √5 है तो बहुपद होगा। तो जैसे कि दिया है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 0, और यह जो बहुपद कितना है द्विघात बहुपद है, और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 है, तो द्विघात बहुपद का फार्मूला ये होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान खोज रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 0 इंटू एक्स और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5, तो ओरिजिनल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √5। तो ये देखते हैं कि ऑप्शन नंबर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस √5 जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि यह जो है एस स्क्वायर है, क्या है एस स्क्वायर माइनस √5, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कंडीशन 15 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -1/4 और गुणनफल 1/4 है, तो बहुपद कौन सा होगा। तो इसमें दिया हुआ है तो द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद का तो फॉर्मेट हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है -1/4 एक्स प्लस गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कहे तो 1/4 दिया हुआ है, तो इसका जो ओरिजिनल फॉर्मेट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा मतलब कि x/4 और प्लस 1/4, तो इस तरह इस पर कौन सा आधारित है देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर तो सब प्लस में है, तो यह माइनस में, तो यह नहीं होगा, यह भी माइनस में तो नहीं होगा, यह भी माइनस में तो यह नहीं होगा, यह प्लस में सभी, तो आंसर नंबर ये हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद में कोई हार्ड
क्वेश्चन नहीं आते, बस ऐसे ही अगर कंसेप्ट अगर क्लियर आपका है तो ये पूरे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। तो हम अभी तुरंत ग्राफ के बारे में भी देख लेते हैं कि ग्राफ को किस तरह, अगर ग्राफ दे दिया तो उसको हम कैसे पता लगाएं कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो ध्यान रखेंगे कि एक्स एक्स को कोई भी ग्राफ जितना बार काटेगी उसमें शून्यकों की संख्या उतनी होगी। तो आइए चलते हैं ग्राफ के बारे में देखते हैं। जिसे ग्राफ देख रहे हैं तो सबसे पहले हम बताएं कि जब भी कोई रेखा, अगर ग्राफ की बात की जाए तो देखेंगे कि कोई भी रेखा जो गुजर रही है वह एक्स एक्स को कितना बार काट रही, जितना बार काटेगी उतना ही उसका शून्यक निकलेगा। तो सबसे पहले 16 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि यह जो है यह एक्स एक्स है, यह एक्स एक्स है और यह वाई एक्स है। तो हम बोले कि जितना बार एक्स एक्स को काटेगी उसका शून्यकों की संख्या उतना होगा। तो यह देखिए इधर से आया, एक्स एक्स को एक बार काट कर निकल गया, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। इसका आंसर कितना हो जाएगा, एक। क्योंकि हम अभी तुरंत बताएं कि जब भी ग्राफ की बात की जाए तो ग्राफ में अगर जितना बार जो रेखा जाएगी वो जितना बार एक शख्स को काटेगी उसके शून्यकों की संख्या उतना होगी। तो मतलब कि यह एक बार काटे इस वजह से इसके शून्यकों की संख्या एक हो जाएगी। और उसके बाद इसमें चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। तो ये देखिए एक बार काटा, दो बार, ये तीन बार। तो आप ही बताइए कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो शून्यकों की संख्या हो जाएगी तीन। अधिकतम संख्या कितनी, तीन। जैसे कि हम अभी तुरंत बोले कि जब भी कोई ग्राफ की बात की जाए तो जो रेखा होती है वह जितना बार एक शख्स को काटेगी उतना शून्यकों की संख्या उसकी होगी। तो 17 नंबर भी क्वेश्चन हो गया। ग्राफ भी बहुत आसान होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और जैसे कि मान लिया जाए ये 19 नंबर क्वेश्चन है और ये 18 नंबर। तो इसमें भी देख रहे हैं कि यह जो एक रेखा है यह द्विघात बहुपद का ग्राफ है और यह देख रहे हैं कि एक शख्स को एक बार काट रही, तो इसको भी शून्यकों की संख्या भी कितना है, एक होगा। मतलब एक ही मान वैसा होगा जो कि यह शून्य कर सकता है इस समीकरण को। इसमें देखिए दो बार काट रहा है तो इसमें शून्यकों की अधिकतम संख्या दो हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यह जो वीडियो होगा आप लोगों के लिए बहुत बेहद ही ज़रूरी होगा इस वीडियो को देखने के लिए। तो वीडियो पे लगातार आप बने रहें, आप वीडियो लगातार ही आएगा। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो को सभी लोग लाभ उठा पाए। धन्यवाद।